बोलिए, भाई वीरेंद्र को नहीं पहचानता है? अरे इंग्लैंड से आया है तुम? अरे पूरा हिंदुस्तान जानता है, जूता से मारे। भाई वीरेंद्र क्या है? मनेर के विधायक हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं कि सब कोई उनको जानेगा। अभी जो मानसून सत्र शुरू खत्म हुआ है विधानमंडल का, उसमें भी इनको एक दो वीडियो वायरल हुआ। ये बात हो गई कि इस तरह से जो लोग मतलब गुंडों की भाषा बोलते हैं, वो अपने को समझते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ा मतलब बाहुबली हूँ, और उनके चमचे बोलते हैं कि देखिए ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया। लेकिन आप जनतंत्र का स्तर कितना गिरा रहे हैं। राजद के विधायक भाई वीरेंद्र अपने कारनामों के वजह से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, और भाई वीरेंद्र का एक ऑडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि भाई वीरेंद्र जो पंचायत के सचिव होते हैं उनको कॉल लगाते हैं, और जब वो सचिव भाई वीरेंद्र को नहीं पहचानता तो भाई वीरेंद्र अपने गुंडई लहजे में कहते हैं कि तुम पहचानते नहीं, तुम्हें जूता से मारेंगे। ये तमाम वक्तव्य भाई वीरेंद्र के हैं, और सचिव और भाई वीरेंद्र का जो ऑडियो है अब पूरी तरह से वायरल है। आपको बता दें कि भाई वीरेंद्र मनेर के विधायक हैं। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो वाद और विवाद सचिव और भाई वीरेंद्र के बीच में हुआ है, किनकी गलती है, ये तमाम चीज़ों को समझेंगे। सर, पूरा ऑडियो आपने सुना होगा, और इस ऑडियो में अगर सचिव भाई वीरेंद्र को नहीं पहचान रहे तो एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर आप विधायक से बात कर रहे हैं तो नमस्कार करिएगा, तमाम वो आदर सत्कार मिलना चाहिए। लेकिन सचिव का भी जो लहजा है और भाई वीरेंद्र का जो लहजा है, इन दोनों के लहजे में आप क्या कुछ निष्कर्ष पे निकले हैं, किनकी गलती? इन्हें पूरा ऑडियो मैंने सुना है, अभी तो पूरे बिहार में वायरल है, काफ़ी चर्चा में है। देखिए, तो मैं निष्पक्ष तरीके से कहता हूँ कि इसमें गलती विधायक जी की ज़्यादा है ना। देखिए, किसी महिला के पति की मौत हो गई थी और उसी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना था। जनता की सेवा के लिए फोन किए थे, ये ठीक बात है। हाँ, ठीक बात है, लेकिन ठीक है, लेकिन जनता की सेवा के लिए आपको लाइसेंस देना मिल जाता है कि आप लठमार बोलिएगा। अब जैसे बातचीत शुरू कैसे, वही मैं बोलिए, भाई वीरेंद्र को नहीं पहचानता है? अरे इंग्लैंड से आया है तुम? अरे पूरा हिंदुस्तान जानता है, जूता से मारे। सही भी करा दिया है, लेकिन इस तरह से तो नहीं बोलना चाहिए था, जूते से मार। पहली बात कि भाई वीरेंद्र क्या है? मनेर के विधायक हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं कि सब कोई उनको जानेगा। डोनाल्ड ट्रंप हैं क्या? व्हाइट हाउस से फ़ोन कर रहे थे क्या? ये तो उनकी मतलब बातचीत से मतलब एक अहंकार टपक रहा है ना, कि मैं इतना बड़ा आदमी हो गया हूँ, इतना बड़ा वीआईपी हूँ कि सब कोई मेरा नाम जानता है, और आप नहीं जानते हैं तो एकदम हम आपको जूता से मारेंगे। ये तो कोई बात नहीं हुई, है ना। तो मुझे बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तो हम लोग प्रधानमंत्री आवास में गए थे, उन लोगों ने हम लोग को चाय नाश्ते पर बुलाया था। बिल्कुल वो एक मतलब शरीफ आदमी की तरह, सामान्य आदमी की तरह मिले। ये बड़प्पन तो होता है, बड़े लोगों की ये पहचान है ना। तो ये तो एकदम ऐसे बोलने लगे। आप देखिए, मामला तूल पकड़ने लगा है। विरोधियों को एक हमला करने का जो होता है मौका मिल जाता है, ऐसे हमला करने का किसी को मुंह नहीं है, क्योंकि सभी पार्टियों में से भाई वीरेंद्र बैठे हुए हैं। और देखिए, इनका अभी हाल में भी जो मानसून सत्र शुरू खत्म हुआ है विधानमंडल का, उसमें भी इनको एक दो वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ये किसी को अपशब्द कहते देखे गए थे। कोई गाड़ी आ रही थी, उसको कह दिया इन्होंने कुछ। तो ये सीनियर विधायक, हम इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। अब जदयू के लोग हमलावर हो रहे हैं, जदयू के लोग क्या किस मुंह से हमलावर होंगे? उसमें तो गोपाल मंडल बैठे हुए हैं, माननीय विधायक गोपाल मंडल भी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, क्योंकि इसी तरह उनकी अजीबोगरीब हरकतें रहते हैं। आया है आम चाल में, लोग बहे इस तरह का तब है ना। गोपाल मंडल को आप देखते हैं, कभी चड्ढी बनियान में ट्रेन में घूमेंगे, कभी पिस्तौल लेके सदर अस्पताल भागलपुर में घुस जाएंगे, कभी होली में किसी औरत के गाल पर नोट चिपका देंगे। गाली बकते हुए थे माननीय विधायक हैं गोपाल मंडल। तो देखिए, इन विधायकों को चाहिए कि श्याम भरे हुए हैं, किसी एक की बात नहीं है। इस हमाम में सब नंगे हैं। यदि वाम दलों को छोड़ दिया जाए, कुछ हद तक कांग्रेस को, तो इस हमाम में सब नंगे हैं, सारी पार्टियों में। और ये बात हो गई कि इस तरह से जो लोग मतलब गुंडों की भाषा बोलते हैं, वो अपने को समझते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ा मतलब बाहुबली हूँ, और उनके चमचे बोलते हैं कि देखिए ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया। लेकिन आप जनतंत्र का स्तर कितना गिरा रहे हैं, है ना। तो ये शोभा तो नहीं देता। और SC ST एक्ट वाले केस पर मैं बोलना चाहता हूँ कि ये केस झूठा है, क्योंकि मैंने पूरा ऑडियो सुना है। भाई वीरेंद्र ने जाति को लेके कोई टिप्पणी नहीं की है, और बातचीत से लग रहा है कि उनको पता भी नहीं कि पंचायत सचिव किस जाति के हैं।
इसलिए ये जो मामला है ये तो नहीं टिकेगा। हाँ, ये वाद विवाद भले ही हुआ हाँ, हो, वाद विवाद भले लेकिन हुआ हो, जाति सूचक जय वो बात नहीं बोले। वही बात मैं कह रहा हूँ, वाद विवाद तो किसी का किसी से हो जाएगा, ये तो लेकिन वो जान नहीं हाँ, रहे थे और कि वो किस हाँ, और उनको पता नहीं है, उन्होंने जाति पर कोई टिप्पणी नहीं की, इसलिए एससी एक्ट करना, SC/ST एक्ट का केस करना, तो लगता है कि पंचायत सचिव तुम दलित हो तो इसी में लपेट दो विधायक जी को, तो ये तो मैं झूठा केस, नहीं, ये मैं झूठा केस मानता हूँ। अब ये पूरा मामला थाने में गया है तो इस पे ठीक है, लेकिन FIR में तुरंत जेल थोड़े हो जाएगा, उसका सुपरविजन होगा, सीनियर अधिकारी लोग सुपरविजन करेंगे, FIR क्या हुआ, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हुआ, ऐसे थोड़े जेल हो जाएगा, उसका सीनियर ऑफिसर पर्यवेक्षण करेंगे, सुपरविजन करेंगे, वो देखेंगे कि उसमें वो बात आएगी कि नहीं, ऑडियो क्लिप देखा जाएगा, सारी बातें चलिए, आएंगी। सीधे तौर पे पूर्व IPS अमिताभ दास सर थे। अमिताभ दास सर ने साफ तौर पे कहा है कि जो भाई वीरेंद्र का जो लहजा था वो भले ही गलत है, लेकिन उनका कोई जो SC/ST जो सचिव है वो SC/ST जाति से आते हैं, वो नहीं जानते थे कि वो SC/ST जाति से आते हैं, और किसी तरह का उन्होंने जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया। लेकिन भाई वीरेंद्र ने जिस लहजे का प्रयोग किया है वो सरासर गलत है। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित, नटराज न्यूज।